आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बीजापुर DWC कमेटी के ये सभी न्यूज़ चैनल वालों को सलाम कहते हुए आज हम लोग ये एडवाइज़र कमेटी के ये प्रेस में हमारे सभी वाइस प्रेसिडेंट और मेंबरान हजरात से मिलकर हम लोग ये प्रेसमेंट कर रहे हैं। ये प्रेसमेंट हमारे एक एडिटर के लोका के हाथ में 17 तारीख रात 9-10 बजे करीब मिले। बोल को हम सबको हमने फ़ोन के और आप सबसे मालूम हुआ। एडिटर वो जो ऑफिस आवर्स में भी नहीं मिला और ऑफिस में भी नहीं मिला, वो आउटसाइड है अपने काम में। आप मालूम भी है कि वो अपना होम ऑफिस बना के बैठा था। होम ऑफिस बैठ के पूरे गलत काम करते हुए जो उन्हें हमने भी दिसंबर महीने मालूम होने के बाद उसके सामने हमारे सब सामने आने के बाद मालूम हुआ। हम लोग ठहराव भी पास किए। ठहराव पास करके उसको ऐसे ट्रांसफ़र कराना बोल के जमीर अहमद मिनिस्टर साहब भी मिले। ये सामने इलेक्शन रहने की वजह से चंद दिन के बाद उसे ट्रांसफ़र लेंगे हम, नहीं तो हम लोग बेंगलुरु में उसे लेते हैं, ऐसी बात हुई थी। हम लोग उस दिन मिनिस्टर साहब हमारे बात पे गौर करते हुए उनको ट्रांसफ़र किया रहे, तो आज वो लोकायुक्त के इसमें नहीं मिलते थे बोल को हमने भी एक उम्मीद थी, क्योंकि वो आज लोकायुक्त के प्रकरण में ऑलरेडी सपड़े हैं। लोकायुक्त के जो उनके कानून के तहत उनके ऊपर क्या कानून लागू होती है, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मालूम हो जाता है। उसका टाइमिंग तुम्हें मेमल को वेट करना पड़ेगा। तो पिछले 8-9 सालों से ये बीजापुर शहर के वक्फ ऑफिस में ही है। हाँ सर। उनका ट्रांसफर हुआ नहीं सर, वो तो हमने 8-9 साल से है बोल के हमने भी मालूम पड़ने के बाद हमारी कमेटी फरवरी में फॉर्मेशन हुई। उसके बाद MP इलेक्शन आए, हमको मीटिंग करने टाइम नहीं मिला। उसके बाद क्या है, हम लोग एक मीटिंग काट के वो पहले मीटिंग में उसे हम लोग करना सोचे, उसे बड़े बड़े लोग साथ रहने की वजह से वो यहाँ से नहीं गया। नहीं जाने से बाद में क्या हम लोग मिनिस्टर साहब को मिल के ही वफ़ अदालत हुआ। वफ़ अदालत में भी धांधल हुई। वो उसके बाद हम लोग रात में जाकर जमीर अहमद साहब मिले बाद उस दिन ही ऑर्डर कर रहे थे। वो ऑर्डर कर रहे थे, इलेक्शन सामने आने की वजह से क्या है, इलेक्शन के बाद हम लोग उससे ट्रांसफ़र करते बोल के बात देते हैं। इलेक्शन हो गए कितने दिनों में? अभी तक भी ट्रांसफर होगा नहीं हुआ? इलेक्शन हुआ सर, सच वहाँ स्टेट बॉडी में बॉडी नहीं बनी नहीं अभी। 17 तारीख को थी, उस दिन ही 17 तारीख को वहाँ भी कुछ प्रॉब्लमों की वजह से वो बॉडी नहीं बनी। उस दिन ही रात में इसका एडिटर का गिरफ्तार हुआ। सर, आपका ऑडिटर रंगे हाथ पैसे लेते हुए इससे पहले भी कहीं ऐसे उन्होंने काम किए हैं सर आपके, क्या आपको पता नहीं था सर? आपका एक ऑडिटर ऐसे काम कर रहा है, डुप्लीकेट 2 नंबर काम कर रहा है ऑफिस में, पता नहीं मालूम नहीं था सर। वो अनऑफिशियल करता था, ऑफिशियली क्या भी नहीं करता था। ऑफिशियली उसका काम तो एडिटर है, पूरा डिस्ट्रिक्ट फिर के वो एडिट कर लेते फिरता था। वो जो क्या कर रहा है क्या छोड़ रहा है मालूम ही नहीं था सर। एक वो डुप्लीकेट 2 नंबर जो कमेटी बना रहे थे, तो वो अकेला तो नहीं कर सकता था, उसमें ऑफिसर भी होंगे इन्वॉल्व नहीं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सब बाहर पड़ेंगे ना सर। वो उसके एडिटर के साथ जो साथ मैं भी दिया रहा तो मैं भी बाहर पड़ूंगा। चंद दिन के बाद नाम बाहर आएगा उसका। ऑफिसर है तो ऑफिसर भी बाहर आएंगे। कौन भी दूसरे लोग बीजापुर के दूसरे लोग भी कौन साथ दे रहे तो वो भी बाहर पड़ेंगे। हम भी क्या आने वाले दिन तक वो जो कानून का जो क्या जायजा है वो बाहर पड़ेगा, हम भी वेट करना पड़ेगा ना। आप हम मिल के इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। प्रकरण जो कब्रिस्तान को लेकर वहाँ पर विवाद चला है और लोग जो धरने पर बैठे 8-9 दिन से वहाँ पर, सही। तो क्या आप उन लोगों से मिले हैं? क्या उनकी समस्या क्या है? हाँ सर, वो लोगों से मिले हैं। हमें जाको DWC डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तरफ से मैडम को भी भेजे थे, वहाँ से उनकी मनवी लेके वापस हमने बेंगलुरु को भी भेज दिए। वो आज उसका अभी एक आधा घंटा पहला वो लेटर भी आ गया है। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट DC साहब को उसका 7 दिन के अंदर जायज़ा देना। वो कब्रिस्तान की ज़मीन है, कब्रिस्तान ही रहना बोल के अभी हमारे मिनिस्टर साहब के डायरेक्टर ऑफिस से लेटर भी आया है अभी। सर, वहाँ के लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि डुप्लीकेट कमेटी बनाई गई है
वक़्फ़ पे जो हड़पने की कोशिश की जा रही है, भू माफिया हो रहा है, कई तरीके के आरोप जो है वक़्फ़ पर लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? डुप्लीकेट कमेटी तो नहीं बनी है, वो कमेटी भी स्टेट बोर्ड बेंगलुरु से ही बनी है, पहले के भी बने कमेटियाँ वहाँ से ही बने। डुप्लीकेट मतलब यहाँ कौन बना के तो नहीं दे, उसे स्टेट बोर्ड का ये है, उसे डुप्लीकेट कैसा बोला उसे? दोनों कमिटियां बनने का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, दो कमेटी नहीं, अंजुमन में जो ज़्यादा से ज़्यादा 1029 है, 1028 है और 834 है, ये 2-3 आस्थियाँ हैं उनके। वो अंजुमन में चंद आस्थी रहने वजह से बीच में क्या है, हमारे जो 2000 में क्या है, वो बाइपर्शन करें, एक इसमें खबरस्तान कमेटी को, उसके एक नई कमेटी बनी है। कमेटी डुप्लीकेट तो नहीं है, कमेटी हक की। लोग वहाँ पे जो संजीव धरना बैठे हैं, सही है, वो लोग प्रदर्शन करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा जो है वक़्फ़ की जमीन को लूटा जा रहा है, वक़्फ़ की जमीन को खाया जा रहा है, भू माफिया हो रहा है, तो आरोप लगा नहीं वैसा क्या नहीं हुआ। हम लोग वो सिंधी लोगों को हमारे सब की मौजूदगी में एक बार सब लोगों को बुला देते, तुम्हें हर एक के लिए बॉन्ड दो, जो क्या कानून है इसके वक्त की, इसके मुताबिक हर एक के लिए बॉन्ड लिखा के दो, हम लोग भी तुम्हारे साथ मिलके जो कौन दुकान में उनको ही देंगे कर बोल के हमें भी सब लोग उनको समझा के बोले थे, सच वो लोग भी नहीं माने, जो पहले दुकान में थे नहीं माने वो। वो जिंदगी में दुकान के अंदर किस साल से भाड़ा नहीं देने का भी आरोप लगा सकता है, क्या बोलते हैं? भाई नहीं देते हो, अंजुमन ले रही बोल को हमें समझे वहाँ टेक केयर डाले थे एक ले को, उसका ये हुआ, उसको काट दिए वो टाइम में, उसके बाद कोर्ट में जाकर स्टे भी हो गया। ऐसा वो कंटिन्यू वहाँ प्रॉब्लम होने की वजह से वो 30 साल से भाड़ा नहीं दे, वो किसको भाड़ा भरना, अंजुमन ही नहीं है, अंजुमन को भी नहीं, उसको भी नहीं दे, केयर टेकर था उसको भी नहीं दे, स्टे होने के बाद ऐसा ही बच गया था। तो लोग ही ऐसे ही थे दुकान में? हाँ ऐसे ही थे, दुकानें वहाँ पे उड़ाई गई, सबके कोर्ट का ऑर्डर था। हाँ ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर, हाँ ऑर्डर आने के बाद पूरा दुकान काटे। पेड़ वगैरह से वो क्यों साफ करे थे? और खबरस्तान में काफी सारे बहुत ये काटे के पेड़ वगैरह थे कर बोल को बोलते, अच्छे पेड़ से उनका आरोप लगा रहे हैं। उनके ऊपर FIR हुआ ना, उसको जो कौन पेड़ काटे हैं उनके ऊपर FIR भी हो गया। पूरे पेड़ काट के पूरा वहाँ पे जो है लेवल डालने का एक प्लान चलाया उनके। नहीं हो सके। भू माफिया हो रहा है उनकी आरोप लगा रहे हैं। नहीं वो नहीं, वो जो पेड़ के बारे में आप बोले उसके ऊपर वो कमेटी के ऊपर FIR भी हो गया है। आज तक चेयरमैन की जवाबदारी आप क्या उनके ऊपर FIR करें सर, आप क्या करें? कौन? आपकी कमेटी के साथ लीगल जो कमेटी है नहीं वहाँ एडवाइज हमारे वगोर से एडवाइजरी ये थी वहाँ, क्या तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव थे वहाँ, उन्हें रहने के बाद हम वो होने से 8 दिन पहला उनको हम लोग भेजे थे वहाँ, वो काम कर रहे थे वहाँ। लोकल 2-3 टीम है उधर, सब लोग मिलके मीटिंग ना करने की वजह से तो सब पूरा प्रॉब्लम है इसमें। अब जो वहाँ पर धरना करें क्या उन लोगों से आप जाकर मिले हैं सर? कौन? वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चला है पिछले हाँ मिले हैं तो हमारे उनकी मांगी क्या है? क्या नहीं मांगे उनको, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डालना, और यहाँ दुकान नहीं बनना, यहाँ खबरस्तान है खबरस्तान ही होना, ऐसा बोल मांग थी। आज जो कल बेंगलुरु गए थे सब लोग, अभी एक आधे घंटा पहला ऑर्डर भी हो गया, वो DC उनको ऑर्डर भी भेज दे, वो जो खबरस्तान जगह है खबरस्तान ही रहेंगे और दुकानें नहीं होंगी बोल के लिखा है उसमें। सर वक़्फ़ को लेकर पूरे देश में जो गर्मागर्मी चली हुई है, हमें जो केंद्र में भी अमेंडमेंट बिल भी आ रहा है, तो इस मौके पर इस विवाद को उठना कहीं ना कहीं वक़्फ़ को नुकसान देने वाला काम है। हाँ तो वो तो चल रहा है ना, वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, मुसलमान को हमले पे चल रहा है। वक़्फ़ से क्या लेना देना नहीं है उनका, फिर भी वो अमेंडमेंट बिल पास कर रहे हैं वो। ऐसे में हमारे लोगों का भी फर्ज बनते हैं, लोकेलिटी रहने वालों का, कि एक होकर काम करे तो अच्छा रहता। सर मोहसिन को जब वक़्फ़ में दबोचा था तो आपके वक़्फ़ ऑफिस के सामने वहाँ पर खुलेआम जो है हंगामा हुआ है, उस वक्त तो आप आगे आते तभी बात कर सकते, जब नहीं आए कोई चेयरमैन ने अभी कोई कमेटी भी नहीं, आपके ऑफिस के सामने ही हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे थे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ होकर। दूसरे दिन सुबह में सर, रात में अरेस्ट किया गया, सुबह में आपके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन होता है। लोकायुक्त इन्वॉल्व होने के बाद में जरूरी नहीं समझा हमें लीगल के अंदर इन्वॉल्व होना। सर लोकायुक्त द्वारा क्या आपको माहिती इंटीमेशन दी गई है सर, कितने उन्होंने जो है संपत्ति जो है 2 नंबर की है, कितनी जमाई थी, कितनी क्या आपको लीगल दिया गया है सर? आपने पूछा है लोकायुक्त को? पूछा है सर, अभी नहीं दे तो बोले हैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी पुलिस लोकायुक्त कस्टडी में है, जेल में? तो अभी आपको क्या लोकायुक्त को क्या प्रपोजल देंगे सर, आप क्या आपकी तरफ से लेटर देंगे, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हमको भी बुलाएंगे बोल रहे हो इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा भी एक दिन पात्र आएगा, उस दिन जाके उसका क्या है हम लोग बात करेंगे।
सर जमीर अहमद खान वक्त अदालत में बोल रहे थे कि वक्त का कोई भी अगर खाता है तो उसे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अब आपका ये ऑडिटर है, ये इतना सामने पूरे पब्लिक के सामने है, क्या सर कीड़े तो नहीं पड़े? रिजल्ट तो आया, तो रिजल्ट आया ना सर, जो खाएगा वो पाएगा नहीं। कीड़े पड़ना का आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है? आपको भी कोई शक होगा तो सर ऑफिसर है ये, इसके पीछे ये है कोई, क्या आप भी उनको लिस्ट दें रुपए तो? और नहीं सर, अभी वही बोल रहा नहीं, मैं अभी बोला क्योंकि कौन है वो सामने आ जाएगा। आज मैं भी रहूँगा, सामने दूसरा कोई भी रहेगा, वो कल इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा ना वो। सर वक्त जो एजुकेशन को लेकर वक्त की तरफ से कितना अनुदान सर आया, अभी आपने कितना अनुदान कितने बच्चों को ये कराया? नहीं सर, टोटली क्या है 1500 से ज़्यादा इदारे हैं, उसमें हमारे पास 300 इदारे रिन्यूअल नहीं। 15,000 लोग पूरा हम लोग कंट्रीब्यूशन भरेंगे तो ये जो गरीबों को एजुकेशन को देने के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन खोला होगा। अभी जो दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन, जो वहाँ जो आपने जो काम करने वाले पेमेंट ही नहीं हो रही, पूरे लोग हम लोग हमारे जो इदारे वाले भरेंगे तो उसका क्लियर बाहर आएगा। सर मैं कर्नाटक की बात नहीं करूँगा, सिर्फ बीजापुर जिले की बात करूँगा। बीजापुर जिले में जो वक़्फ़ की कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी इनकम है सर वक़्फ़ को? मैं भी बोल रहा मस्जिद के पास कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन दरगाहों के पास कॉम्प्लेक्स है, इसकी इनकम जो है सर वक़्फ़ बोर्ड को आती है या नहीं है? 7% आती है। 1 लाख को 7,000 रुपये हम भरना बोल को रूल है, उसमें उतना ही भर देंगे हम। एक्चुअली कैसा रहता है भाई, वो जो इदारा रहता है वही इदारे को इनकम होती है। अगर 1 लाख रुपये अगर वो कमाएंगे तो 7,000 रुपये हमको कंट्रीब्यूशन भरना। हम सिर्फ वक्फ ऑफिस वाले 7,000 के मालक होते हैं। वो प्रॉपर्टी को लोकल और लोकल बॉडी होती है उसकी, जिसे हमें ही अप्रूवल दिए होते हैं। ये इसकी रियलिटी है। सर लेकिन जमीन जो वक़्फ़ की है वो जो मुतल्लिक है उनकी है। ज़मीन वक़्फ़ के अंदर दर्ज किया जाता, वो इदारे वाले उसे ख़रीदते हैं, वक्फ़ में दर्ज करते हैं। वक़्फ़ ज़मीन को डैमेज होने नहीं देना चाहती, ये देना नहीं है, ये संविधान में लिखा हुआ है। जो हम वक्फ़ की प्रॉपर्टी को सेफ रखें, डेवलपमेंट उस मैनेजमेंट कमेटी को करना पड़ेगा। सर आप कह रहे हैं कि वो खरीदते हैं उनके वोटर, लेकिन वक़्फ़ जो है अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी छोड़ने को बोला जाता है, फिर खरीदने की बात कहाँ थी सर? क़यामत तक हमें उसे सेफ रखने के लिए वक्फ़ बनाया गया। सर वही है, आप खरीदने की बात करें सर, आप वो लोकल मुतल्लिक से कैसे खरीद सकता है? आप मान लीजिए एक लेआउट पड़ता है, एक लेआउट पड़ा तो ये मस्जिद के लिए जगह छोड़ते करके बोलते हैं। तो मस्जिद की जगह छोड़ने के बाद वो वहाँ से हम हमारे वक्त में लाके दर्ज करते हैं। वो लोकल लोग हमें तो नहीं लेते वक्त वाले, वो लोकल बॉडी ही लाके देती है, और उसके बाद उन्हें भी नहीं सेल कर सकते, हमें सेल करने को भी नहीं दे सकते उसे। तो इससे पहले कई प्रकरण हुए हैं, कितनी ज़मीनों को बेचा गया है, कितने ज़मीनों को जो है लूटा गया, मतोले पे ज़रा तो आपके सामने ही छिटा है सर। पिछले दिन वक़्फ़ को लेकर भी बड़ा यहाँ पर नगर शासन द्वारा एक आंदोलन भी किया गया था, धरने पर बैठे तो रात दिन आप देखेंगे कितने ज़मीनों पर वक़्फ़ का आया बनता है, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ सर। अभी लोकल एक्चुअली क्या है, वक़्फ़ का अवेयरनेस नहीं है हमारी कौम में। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है, धीरे धीरे लोग भी धरने पर बैठ रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ भी क्या है सच्चाई सामने आ रही है, लोग वक़्फ़ को समझ रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले कल में वो भी अवेयरनेस आके प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, इसकी उम्मीद रखेंगे सब लोग। सर माइनॉरिटीज मुस्लिम पर खासतौर पर वक़्फ़ की तरफ से क्या स्कीम है? आपको जो 1 साल बाद सब चार्ज ले रहे हैं, अभी तक आपने क्या लोगों को स्कीम दी है सर आपकी तरफ से? इदारे को टोटल जो डिस्ट्रिक्ट में है, ये टोटल इसमें एम्बुलेंस दिए हैं, और वो फ्रीजर बोल के एक 20 फ्रीजर दिए हैं, और जमीर अहमद खाना की दिए सर यहाँ पर? हाँ जी, जमीर अहमद खाना, हाँ उन्होंने दिए हैं। वो जाके वक़्फ़ अदालत में बोल के लोग हाँ। फिर एक कॉलेज में दिए सर, वो हाँ। आपकी ज़मीन पर है या प्राइवेट में ज़मीन पर है सर? कौन सा वक़्फ़ एक कॉलेज की बात करें, पीओ कॉलेज में दिए ज़मीन, है? वो कहाँ पर बन रही है सर? वक़्फ़ ज़मीन पर। वो कहाँ पर सर्वे नंबर क्या है उसका, वक़्फ़ ज़मीन बन रही है कहाँ पर आता है? तुम्हारे सिंदगी रोड को बन रहा हो, वक़्फ़ की, हाँ वक़्फ़ की ज़मीन है सर। कई सिटी में अगर वो ज़मीन आती तो सर पूरे लोगों को अच्छा होता नहीं? हाँ सिटी में तो आपने बहुत सारी वक़्फ़ की ज़मीन पड़ी है, पड़ी हुई थी। आपके बच्चे बड़े गरीब जो बच्चे रहते हैं वो वहाँ पर कैसे जाएंगे सर एजुकेशन पाने के लिए? आप भी प्रपोजल दे सकते हैं सर जमीन अहमद खान ने? 2-3 प्रपोजल दिए हैं उन्होंने, अपने खास कर वो प्रपोजल चुने हैं उन्होंने। कौन सा प्रपोजल दिए सर? हाँ जी, प्रपोजल कौन सा? प्रपोजल देखो, तालीकोट का एक था, बीजापुर छोड़ के बाजू वाले भी प्रपोजल दिए थे। वो प्रपोजल में क्या है, बीजापुर का प्रपोजल वो एक ही था, वो एक रहने से वो
बाजू इसमें नको करे दूसरे मतक क्षेत्र में नको बोल के गिरी दिए बीजापुर सिटी में सिटी में भी हुआ तो बहुत अच्छा होता है ना। होता था, कोई भी प्रपोजल नहीं दिए वो टाइम में। आप दे सकते थे सर, एज अ चेयरमैन आपकी पूरी कमेटी थी सर, आप पूरे जानने वाले हैं, आप भी दे सकते थे जमीर अहमद खान को। हमें कोई भी उसकी ऑब्जेक्शन नहीं किया सर। नहीं, यही तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो वक्फ की ज़मीन उस लोकल इदारे की होती है। वो इदारे वाले अगर देने के लिए हमको यस कहेंगे तो हम उसको दे सकते हैं। कोई नहीं बोले, नहीं, कोई भी नहीं बोले। मेरे जगह में बना हुआ है तो खुशी खुशी बना सकते हैं हम। जमीर अहमद साहब को हमारे अध्यक्ष की तरफ से लेटर भेज के ग्रांट सैंक्शन करा सकते हैं। सर, जो इतना बड़ा करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हुआ सर, आपको क्या लगता है कि इसकी मेन वजह क्या है, और आने वाले दिनों में जो है इस तरह की घोटाले ना हो, इस तरह की जो है घटनाएं ना घटे, इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए वक्फ को? आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल सही बात है आपकी। इसमें पब्लिक में भी अवेयरनेस आनी चाहिए। लोग भी जो है सही एडवाइजरी कमेटी से फ़ायदा उठाएं। ऑफिसर्स कौन है क्या नहीं है एडवाइजरी कमेटी के नॉलेज में लाए। अभी हमारे लोगों में भी यह एडवाइजरी कमेटी से फ़ायदा नहीं उठा रहा है, क्योंकि इल्म ज़रूरी है। अवाम में जो है वक्फ क्या चीज़ है इसकी नॉलेज आना ज़रूरी है। और वक्फ के सिर्फ ऑफिसर से ताल्लुकात करोगे तो ऑफिसर आपके साथ करप्शन करता है। एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी? अगर आप एडवाइजरी कमेटी के पास आओगे, तुम्हारा ऑफिसर ऐसा कर रहा है बोलोगे, तो हम उसको एक्शन करा सकते हैं। लोगों में भी अवेयरनेस आना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे आ रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है आने वाले कल में ये चीज़ अच्छाई में तब्दील हो जाएगी। इस पर उम्मीद रखना चाहिए। कब्रिस्तान जो वक्त में आता है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नहीं। कब्रिस्तान जो भी आता है, बीजापुर शहर की लोकल बात कर रहा हूँ। आपने कभी कब्रिस्तान का विजिट करके देखा है कि क्या हाल है? वहाँ पर मैयत नहीं जा सकती सर। एक बार आपके बाजू में बैठे अब्दुल हमीद सर वहाँ पर जो है, वो खुद अपने पैसों से सर वो साफ करें अब्दुल हमीद दरगाह कब्रिस्तान। आपको पता होना चाहिए सर, आप जाके विजिट करें। इमरान रोज कब्रिस्तान की क्या हालत है देखिए सर। इब्राहिम रोज कमेटी और कब्रिस्तान कमेटी वालों को बुला भेजे थे हम लोग। टोटल में प्लस के मार्क के अंदर किनका की खबर रंदे वो डेमोलेशन कर ले को जाने और आने में आसानी करें, तो कोई भी मानता नहीं। अब मेरे बाप की खबर है, मेरे बाप की खबर मैं तोड़ना मैं नहीं चाहता। ऐसे लोग होने की वजह से हम लोग 2-3 बार वो कमेटी वालों को बुला को समझाए, तो कौन भी समझने वाले नहीं है। तो यहाँ पर अब्दुल हमीद दरगाह में कब्रिस्तान है, वहाँ पूरे काटे होता है, लोग मैयत लेकर जा ही नहीं सकते। कमेटी है उसे आपको पता होना चाहिए सर। आप नहीं, एडवाइजरी कमेटी को पूरा पता नहीं होता। नहीं, सुनिए, कमेटी है या नहीं? नहीं सर, वो रिन्यूअल नहीं है। वो कमेटी है वहाँ पहला थी, उनके जो अब्दुल साहब के इनके थे, उन्होंने जो बाप थे, उसके बाद वहाँ कमेटी नहीं है, नहीं बनी हो। तो कमेटी नहीं बनी तो आपकी जवाबदारी खत्म हुई है? नहीं, हमारी जवाबदारी नहीं रहती वहाँ। हमें इंटीमेशन देना आप लोकल चले, हमें वहाँ एडमिशन हम लोग उनको आपके अधिकारी को इसके बारे में कितनी बार इंटीमेशन दी गई है, फिर भी जो है उसे नलड़ किया गया है? ये कब्रिस्तान का आप जो पूछ रहे बरोबर, ये कब्रिस्तान हमारा और आपका पूरे मुसलमान का जिम्मेदारी है, हम वो क्लीन रखना। जो हम लोग क्या करते हैं, साल में एक बार तो जाते हैं कब्रिस्तान को। हमारा अब्बा का कब्र दूर है, मैं जा नहीं सकता है क्योंकि कांटा है। लेकिन यही कब्रिस्तान आप लोग जाके उड़पी मैंगलोर में देखो, कब्रिस्तान के अंदर एक कांटा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लीन करता है वो खुद का एक जमात का पैसे में। इधर आप अब्दुल हमीद दरगाह का कब्रिस्तान बारे में बोल दिया, 56 जमात वाले उधर मैयत लेके आते, लेकिन कोई जमात वाले उसके बारे में सोचता नहीं ये हमारा कब्रिस्तान है। इसके लिए मैं बहुत 2020 में क्लीन करने में भी रिक्वेस्ट किया था पब्लिक से एंड जमात से। पूरे लोग आके इसका बारे में सोच के कोई हम लोग का एक कंट्रीब्यूशन करके क्लीन करने के लिए महीने के लिए एक जमात अगर 500 रुपीज़ देगा तो 24,000 रुपये जमा हो जाएगा। आपको मालूम है क्या? उधर कुदाली भी नहीं है, हम लोग को मालूम है। कुदाली नहीं, पौड़ा नहीं है, मैयत गाड़ने घर से लेके आना है। इसके लिए उसके बारे में हम लोग वक़्फ़ में सोच रहे हैं। लेकिन क्या है, वक़्फ़ के अंदर ऐसा ऑफिसर्स आके बैठा है, एडवाइजरी कमेटी को काम करने को नहीं छोड़ता। सबका साथ होना पड़ता है। ये आप अकेला का बोल रहे हैं,
जो ट्रैप हो गया उसका, वो अकेला का नहीं है, जितना भी है पूरे लोग को भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं हो सकता है। अगर उन्हें काम करना है तो उधर का ऑफिस का कंप्यूटर में ही काम किया होगा, क्योंकि हम मीटिंग में जाएगा 1 महीने को एक बार मीटिंग करते आता है, वो दिन कुछ नहीं करते उन्हें, नेक्स्ट दिन जाते हैं उसका काम करते आता है, पैसा बाहर से लेते हैं। लेकिन उसका साथ में उधर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा, कोई स्टाफ रहेगा, पियोन भी रहेगा, वो लोग का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया तो वो क्लियर हो जाता है, नहीं तो क्लियर नहीं होता। मैं रिक्वेस्ट कर रहा सब, अभी क्योंकि उनका हम लोग को कोर्ट में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, उनका पूरा ऑफिस का जो स्टाफ उनसे पूरा इन्वेस्टिगेशन करो।